हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 10 के पद्यांश का उत्तर कैसे लिखें। तो ये कक्षा 10 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, बहुत बार बोर्ड पेपर में आए तो देखेंगे। तो यहाँ पर जब भी पद्यांश आता है तो नंबर 1 होता है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, ये 2 नंबर में होता है। रेखांकित अंश की व्याख्या करिए, ये भी 2 नंबर में। पद्यांश का काव्यगत सौंदर्य लिखो, ये भी 2 नंबर का। तो 6 नंबर के बनेंगे 2-2। तो 6 नंबर में आते हैं। तो पहला कंडीशन क्या रहेगी, मान तो इसका अर्थ पढ़ेंगे। मानुष हव तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हव तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। तो यहाँ पर हमें अगर पूरा अर्थ ना आए तो थोड़ा सा तो आना ही चाहिए। तो यहाँ पर कहेंगे कि मानुष हव तो वही रसखान। रसखान जी कहते हैं कि हे ईश्वर, यदि मैं मनुष्य बनूं तो बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं ब्रज के गोकुल में बसूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, कहते हैं ये मेरा बस नहीं है। यदि मैं पशु बनूं तो चरों नित नंद की धेनु मझारन। चरों नित मतलब रोज, नंद की धेनु मझारन तो धेनु मतलब गाय, तो गायों के बीच में प्रतिदिन चरूं। तो ये हुआ हमारा, इसका अर्थ यहाँ तक रहेगा। अब हमें लिखना है संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। तो इसके लिए हम थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ देखें कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, तो यहाँ पर का अक्षर, यहाँ पर भी का अक्षर, यहाँ पर भी का अक्षर। तो जब कोई ककहरा का अक्षर बार बार रिपीट हो तो वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार। तो देखेंगे इसमें, तो देखेंगे संदर्भ। तो संदर्भ में देखेंगे प्रस्तुत पद्यांश रसखान द्वारा रचित सवये से लिया गया है। ये हुआ, मतलब जो लिखे उसी का नाम लिख देते हैं। अब हम देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो जितना हमने अर्थ निकाला तो उतना ही लिखेंगे। तो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त रसखान अपने इष्ट देव से चाहते हैं और कहते हैं कि हे ईश्वर, यदि मैं अगले जन्म में मानव बनूं तो ब्रज के गोकुल में निवास करूं, और यदि पशु बनूं तो प्रतिदिन नंद बाबा के गायों के बीच चरूं। तो ये हुई रेखांकित अंश की व्याख्या। इस प्रकार हमारे 4 नंबर फिक्स हुए। अब हम देख लेते हैं काव्यगत सौंदर्य। तो देखेंगे काव्यगत सौंदर्य में नंबर 1 हेडिंग डाली जाती है भाषा, मतलब भाषा है ये ब्रज, क्योंकि ब्रज की बात की जा रही है। और अलंकार रहेगा अनुप्रास, क्योंकि इसमें का अक्षर कालिंदी कूल कदम की डांड बार बार आ रहा था। और छंद ये सवैया ही है। और रस रहेगा शांत। जब भी ईश्वर से प्रेम की बात हो, यानी ईश्वर से, तो वहाँ पर शांत रस होता है। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।